पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जरदारी साहब के खिलाफ इस बार हुकूमत ने खुद ऐलान कर दिया रेफरेंस दायर करने का, तो ये तो इस्टेब्लिश हो गया है। इस नई कानूनी मुश्किल का सामना भी अदालतों में करेंगे आप लोग या फिर इसे सियासी जंग बनाएंगे? ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है या ये जो केस बनाया जा रहा है, हम चैलेंज करते हैं आप लाएं, अदालत में लाएं और हम साथ दरख्वास्त करेंगे उसी अदालत में कि वो जो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 62(1)F की डिस्क्वालिफिकेशन की पटिशन की हुई है, जिसमें इंसानी असासे वज़ीर आज़म ने छुपाए, यानी अपनी बीवी बच्चों की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की, जो सारी दुनिया जानती हैं कि उनके लख्ते जिगर हैं वो, तो हम वो असासे भी मांगेंगे कि वो भी वज़ीर आज़म ने छुपाए हैं तो उन पर भी 62(1)F लगाएं। तो आए मैदान में उतरें और हम इन झूठे केसेस का मुकाबला भी करेंगे। हमारे जहन के मुताबिक, हमारी इतलात के मुताबिक हुकूमत इस वक्त बुखलाहट में है। ये हर लम्हा ये कोशिश कर रही है कि अपोजिशन की तमाम जो जमातें हैं उनकी लीडरशिप को हम सफ़ाए हस्ती से मिटा दें और उसके बाद हम गफलत से भरी नींद से जो हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन ये ख्वाब इनका चकनाचूर हो। कुरैशी साहब, इस बार आर्टिकल 62-63 तक बात जाने का कहा जा रहा है। इसका मतलब है ताहयात नाअहली। अगर जरदारी साहब इसकी जद में आ गए तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी? देखिए, अहमकों की जन्नत में रहने वाले ऐसी ताहयात नाअहलियों की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताहयात नाअहलियों से नहीं डरती, हमारी क़यादत नहीं डरती। आपने हमें फांसी के फंदे पे तख्ता दार से लटका दिया, हम नहीं डरे। हमारी क़यादत को रावलपिंडी की गलियों में शहीद कर दिया, हम नहीं डरे। तो हम 11 साल पाबंदे सलासल रहे, जाली सैफ-उर-रहमान के केसों से लेके हमने हर किस्म के जाली केसों का मुकाबला किया और अल्लाह ताला के फजल से और अवाम की कुव्वत से बाइज़्ज़त बरी हुए। तो ये भी जो है पपेट सरकार जो है, डोंकी राजा सरकार, ये भी अपना ज़ोर आजमा ले, क्योंकि यही नून होगा और यही फवाद चौधरी होगा और यही आज़म सवाद। अच्छा कुरैशी साहब, ये भी बताइएगा कि पिछले चंद दिनों से हमने नोटिस किया जरदारी साहब बड़े गरज रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो खामोश हैं। तो ये गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन खेल रहे हैं वो इस जारहाना पॉलिसी में। बिलावल अपने वालिद के शाना बशाना क्यों नज़र नहीं आ रहे? हम ये समझते हैं कि ये भी एक मवाजना करना दुरुस्त नहीं है। अभी गिलगित बल्दिस्तान में बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे किए और वहाँ वो गरजे और बरसे, और यही वजह है जब वो गरजे और बरसे तो उनको भी नैब का एक लव लेटर भेज दिया गया जो कि हुकूमत के ईमा पे भेजा गया। और फिर सखर के अंदर जो हमारी यौम तासीस थी उसके मौके पर भी बिलावल साहब भी गरजे और बरसे और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने भी वाशगाफ अंदाज में हुकूमत पर तनकीद की। मसला ये है कि जब हम इनकी नाअहली बेनकाब करते हैं, जब हम इनकी जो है इनकॉम्पिटेंस आवाम के सामने रखते हैं और आवाम के इश्यूज़ की बात करते हैं, किसान को बर्बाद कर दिया, मईशत को रुला दिया इन्होंने, कशकोल उठा लिया इन्होंने, और उसके बाद फर्टिलाइज़र का बहरान, LNG का बहरान, डॉलर की जो मैनिपुलेशन की है, और वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद 62-63 का शिकार होने वाला है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना कहता है मैंने बता दिया था कि हम डॉलर को मैनिपुलेट हैं, वज़ीर आज़म कहता है मैंने टीवी पे पढ़ा। बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अगर हम पे कार्रवाई का इरादा है और हम पर ये सिलसिला शुरू हुआ तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे।